डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम सभी बात करने वाले हैं उसका नाम है संस्कृत में टॉपर कैसे बने। और टॉपर का मतलब होता है कि फुल स्कोर कैसे करें। फुल स्कोर का मतलब हो गया 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कैसे करें संस्कृत में। अब किसी के मन में ये आए कि सर ये फेंकने की बात है, सर ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन है पॉसिबल। आप अपने सीनियर भैया दीदी को जान ही रहे। जी सर उन्होंने ही तो सजेस्ट किया है यहाँ से पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल सही जगह पर आप आ चुके हैं। जो पुराने बच्चे हैं वो तो सारा खेल समझ रहे हैं। जो नए बच्चे हैं, जो अभी पहली बार ही YouTube पर सर्च कर करके परेशान है, कैसे पढूं, कैसे प्रिपरेशन करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और सर आप दिखे हैं, तो चिंता नहीं कीजिए। बस आप हमारे साथ बोर्ड एग्जाम तक बने रहिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जितना प्रॉब्लम है ना आपका सब खत्म हो जाएगा। अब चलिए फोकस करते हैं टॉपिक पर। देखिए बच्चों, संस्कृत में स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा और साथ में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर अच्छा स्कोर होगा। अच्छा स्कोर मतलब हो गया फुल मार्क्स आना। ठीक, ज़्यादा कुछ भी रटने और याद करने की जरूरत नहीं है। सर कौन सा शब्द रूप पढ़ूं, कौन सा धातु रूप पढ़ूं, इतना कैसे होगा, सब हो जाएगा। एकदम निचोड़ के कंटेंट आपके सामने हम देंगे, बस उसको खाना है, मतलब निगलना है और एग्जाम में उगलना है और 100 नंबर पाना है। चिंता नहीं करना है। अब देखिए, सबसे पहले जुलाई का समय बीत चुका है, अब कुछ दिन बाकी है, इसको निगलेक्ट करके ही चलते हैं। हमारे पास समय रह गया है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये 3 महीना है। 3 महीने में अच्छे ढंग से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीना मोटा मोटी आप लेके चलिए 90 दिन। अब कोई ये नहीं कहिएगा कि सर अगस्त 31 दिन का है तो एक बढ़ाइए। 90 दिन मोटा मोटी हम लेकर चल रहे हैं। अब देखिए, फॉर्मूला क्या है पढ़ने का। फॉर्मूला ये है कि 15/15। अरे सर ये 15/15 क्या है? कुछ नहीं, 15 दिन बटा 15 दिन, यानी 15 दिन की पढ़ाई और बाकी 15 दिन की लड़ाई। लड़ाई मतलब सर प्रैक्टिस। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, यानी क्वेश्चन से भिड़ जाते हैं। क्वेश्चन से भिड़ना, लड़ाई करना। तो 15 दिन की पढ़ाई और 15 दिन की लड़ाई, ये दिमाग में बैठा लीजिए। मोटा मोटी 90 दिन में 45 दिन आपको पढ़ना है, 45 डेज, और 45 डेज प्रैक्टिस को देना है। अब कैसे पढ़ना है सब बताएंगे। सबसे पहले ये देखिए कि क्या क्या पढ़ना है। इसी सीरियल में पढ़ना है। तो सर मैं पहले समाज से नहीं स्टार्ट कर सकता था? नहीं, आप पहले समाज से स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको जो सीरियल हमने लिखा है, सीरियल नंबर, आप उसी सीरियल नंबर से पढ़ें। सबसे पहले अगस्त में आप इन टॉपिक को खत्म करें, सितंबर में इसको खत्म करें। ऑल चैप्टर का मतलब हो गया सभी चैप्टर पढ़ जाएं। फिर प्रश्न निर्माण पढ़ जाएं, उचित अर्थ पढ़ जाएं, अन्वय पढ़ जाएं, घटनाक्रम पढ़ जाएं, जो मनिका वाले उनका पाठ आधारित कथा पूर्ति आता है और एक संवाद पूर्ति, वो पढ़ जाएं। प्रश्न उत्तर की यानी कि क्वेश्चन आंसर का बढ़िया से प्रैक्टिस करें। फिर अक्टूबर में आपको ये करना है। अब इसमें करना क्या है, कैसे पढ़ना है वो बताएंगे। पढ़ना इस टॉपिक को है, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। अब पढ़ाई कैसे होगी वो आपको हम बताते हैं। हमने क्या फार्मूला अपनाया है? 15 दिन पढ़ाई और 15 दिन की लड़ाई। पढ़ना कहां से है आपको वो बताते हैं और फिर बताते हैं कैसे 15 दिन आपको पढ़ना है। पढ़ने के लिए आप YouTube का 1 शॉट लगाइए। सर YouTube का 1 शॉट मतलब बताते हैं। जैसे ये 1 अगस्त आज से स्टार्ट हुआ, तो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक इन टॉपिक को 1 शॉट वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर लेना है। अनुवाद सर्च कीजिए, अनुवाद 1 शॉट बाय मास्टर साहब आ जाएगा। वाच्य, अशुद्धि, संधि, प्रत्यय, चित्र, कुछ नहीं है। अनुवाद 2 दिन, वाच्य 1 दिन, अशुद्धि 1 दिन, कितना हुआ? 4 दिन, 1 दिन संधि, 1 दिन प्रत्यय, 1 दिन चित्र। 7 दिन में तो कंप्लीट हो जा रहा है। हम 15 दिन इसलिए दे रहे हैं कि हम यह मान रहे हैं कि आप 1 शॉट पूरा 1 दिन में नहीं देखेंगे। जैसे वाच्य की 1 शॉट 1.5 घंटे की है, तो आप 1 दिन में 50 मिनट देख लें हाईएस्ट, ठीक है।
15 दिन में अगर आप 30-30 मिनट की भी रोज वीडियो देख लेंगे तो आपका 15 दिन में सिलेबस समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बेसिक समझ में आ जाएगा। और जितना चीज आपको चाहिए, बेसिक, कंटेंट, सिलेबस, कॉन्सेप्ट, जितना चाहिए सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम के लिए, उतना वन शॉट में हम दे दिए। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपने संधि किया, जितना है उतना ही कर लीजिए, उतना ही चीज की जरूरत है, उसी से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और बाकी के 15 दिन जो बच गए उसमें आप क्या कीजिए, जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से आप जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करने के लिए क्यों बोलना है, इसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहले कि ग्रामर जितना भी आप पढ़ेंगे क्लास 10th में वो सब रूल बेस्ड है। रूल बेस्ड का मतलब क्या हो गया, उसके नियम और कानून है। जैसे आपने देखा संधि, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो संधि में क्या नियम है भाई, संधि में नियम है कि जैसे प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, तो प्रथम वर्ण के बाद स्वर वर्ण आए, तीसरा चौथा वर्ण आए, ठीक, य र ल व आए तो ह आए तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो आप इतना रूल है, टोटल सिलेबस में आपको लगभग 40 से 50 रूल पढ़ने हैं, समास, संधि, प्रत्यय सबको मिलाकर। तो उतना तो आप याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो उतना कब याद होगा, जब आप क्वेश्चन बैंक से लगातार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे और एक के बाद एक वही रूल आपके सामने दोबारा 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 तिबारा आता रहेगा। तो रूल जितना भी आपका सिलेबस है वो आपको दिमाग में, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और दूसरा फायदा क्या हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है 80 नंबर में से 60 से 65 नंबर के क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन बैंक से आते हैं। तो वो क्या है, क्वेश्चन आप एक बार देखे रहेंगे तो एग्जाम में डर बिल्कुल नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप खुद से क्वेश्चन बनाकर वहां पर बैठे हैं, ठीक है, आपने ही सेट किया है, इसलिए हम कहते हैं। और जब आपका ये हो जाए, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाए, तब आप अक्टूबर नवंबर के समय, मोस्टली आप अक्टूबर लास्ट लीजिए या नवंबर फर्स्ट, अक्टूबर लास्ट या नवंबर के स्टार्टिंग में आप क्या कीजिए, सैंपल पेपर को प्रैक्टिस कीजिए। इससे पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है, ठीक है। इसी तरह जो भी अच्छे बच्चे, जो भी कोई एग्जाम पास करते, यही करते, वो आराम से पहले सिलेबस देखते हैं। और इस साल का अपडेटेड सिलेबस भी सबके पास रहना चाहिए। आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप धराधर वन शॉट देखते चलिए 15 दिन स्टार्टिंग के, और अगले 15 दिन में धराधर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से मजा आ जाएगा, ठीक। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक तो आपको हम कहते हैं कि मास्टर साहब वाला ही लगाइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा आपके लिए। तो सेमुसी के लिए लाल वाली लगाइएगा और मनिका के लिए हरी वाली। कोई भी यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहे, क्वेश्चन बैंक को हम खुद से रेडी किए हैं, तो हमें पता है कि उतना ही कंटेंट चाहिए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और हर साल आप किसी भी सीनियर भैया दीदी से पूछ लीजिएगा कि जो क्वेश्चन हम रेडी करते हैं हर साल के लिए, ठीक है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। वही चीज़ है, जैसे संधि भाई चैप्टर से आता है, तो चैप्टर के जितने भी संधि आपके सिलेबस में है सब क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बना बना के दिया हुआ है। जितने भी समास है सब दिया हुआ है। उचित अर्थ कहाँ से आता है, जितने भी वर्ड मीनिंग है सब दिए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर इतना दिया हुआ है कि उतना किसी बुक में नहीं मिलेगा। सभी चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आंसर बन सकता है वो सभी उसमें हमने लिख दिए हैं, ठीक। तो हम पढ़ा रहे हैं तो एकदम दमदार पढ़ा रहे हैं, आप भी दमदार पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिस भी दमदार हो जाए तो मजा आ जाए। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, कई लोग कहते रहते हैं कि सर लाइव बैच में मुझे क्या फायदा मिलेगा। आप लाइव बैच से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी तो 1.2 चल रहा है, जिसमें सिलेबस तो अभी आधा से ज्यादा कंप्लीट हो गया है। जल्द ही हम 2.2 लाएंगे। तो लाइव बैच का फायदा क्या है कि पूरी कंप्लीट कोर्स की फी क्या होगी, बहुत मुश्किल से 500 रुपये रहती है। सरकार का इतना टैक्स फैक्स का लफड़ा है, नहीं तो वो और भी कम हो जाएगी, 200 रुपये पे आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या है कि अगर उसको एफोर्ड कर सकते तो आप लाइव बैच से पढ़िए, ठीक है। लेकिन आप अगर आपके पास नहीं है पैसा तो कोई दिक्कत नहीं, वन शॉट से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा थोड़ी है कि लाइव यूट्यूब पर हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी आपका बैकलॉग मैराथन कराए हैं, अनुवाद, वाच, शुद्धि, घटिका सब लाइव पढ़ाएं। अगला मैराथन संडे को होने वाला है, अभी अनाउंसमेंट कर देते हैं, जिसमें क्या है
आपका समास, प्रत्यय, घटिका, संधि, ये सब पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। तो और जो बच्चा हाँ लाइव को अफोर्ड कर सकता है वो बिल्कुल लाइव क्लास से पढ़े। इससे क्या होगा कि आपका एक आदत बना रहेगा कि भाई इतने बजे लाइव क्लास चलती है, मुझे आना है, क्लास कर लेना है, बस हो गया, प्रैक्टिस कर लेना, हो गया। यही सब खेल है और कुछ नहीं है। जहाँ से जो मन वहाँ से तैयारी कीजिए, बहुत बेहतर आपकी तैयारी होगी, बस इतना ही कहेंगे। उसके बाद जब आपका लास्ट हो, जब आप सैंपल पेपर भी कर ले, तब जो हम क्वेश्चन ले लेके आएंगे, ठीक है, लाइव यूट्यूब पर, उस सीरीज में जुड़िएगा, युद्धाभ्यास में सब कुछ आपका हो जाएगा। इसके अलावा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और संस्कृत में इसलिए आपसे मेहनत करवा रहे हैं कि ड्रीम स्कोर अगर आपको अचीव करना है क्लास 10th का 95%, 98%, 99%, 100%, तो हर सब्जेक्ट में स्कोर चाहिए। तो ये चीज़ें हैं और प्रैक्टिस ज़रूरी है संस्कृत में, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस में। सोशल साइंस में तो कई बच्चे को सब कुछ पता रहता है, आंसर राइटिंग ही नहीं हो पाता। प्रैक्टिस ही आप नहीं करके गए, क्वेश्चन बैंक लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, तो सब्सक्राइब नहीं करने से लॉस में जा रहे हैं आप। कैसे? अरे लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है, तो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले ताकि आप बेल नोटिफिकेशन दबाए रखें। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सिलेबस को हाथ में रखकर पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, इसी आप अंदाज में पढ़ते चलिए, ठीक। और कोई ये प्लानिंग बनाए कि मैं पहले पूरा सिलेबस ही कर लूँ फिर प्रैक्टिस करूँ, तो भी कर सकता है, लेकिन उसको डेली नोट्स की रिवीजन करते रहनी है 15 मिनट, नहीं तो पीछे का आप भूलते चले जाएंगे। आज निकलेंगे कल भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कल